दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में स्वागत है प्रिय भाइयों बहनों इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है उद्धार की योजना। आज इस समय में हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सबसे पहले कि उसने हमें ये अवसर दिया कि हम आज उन बातों को जान सकें जो संसार में बहुत से लोगों के लिए आज भी एक भेद की बातें हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का हमारा विषय है जो परमेश्वर ने संसार को कैसे बनाया। इसका सवाल हमारा है कि सृष्टि की रचना, आज संसार के लोग ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे चारों तरफ दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं, प्रतिदिन हमारे दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं, आसमान, ज़मीन और जो कुछ उसमें है, इन सब का बनाने वाला कौन है? आखिर कोई तो होगा जिसने इन सारी चीज़ों को बनाया है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी है जो संसार में दिखाई देती है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको किसी ने ना बनाया हो। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों,
इन सारे सवालों को लेकर आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम जगत की रचना किसने की इस विषय पर अध्ययन करेंगे। आज के लिए सबसे पहले हमारे मन में एक प्रश्न है कि आज हम जानना चाहते हैं कि मनुष्य की रचना किसने की। सुंदर सुंदर पक्षी और पशु और सुंदर सुंदर चिड़ियाँ और मछलियाँ, इन सब का बनाने वाला कौन है। इस पृथ्वी पर मनुष्य कहाँ से आया, मनुष्य की रचना किसने की। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो आदमी को, जो आज इंसान को आश्चर्यचकित कर देते हैं। संसार के बहुत से मानने वाले ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि इंसान की रचना किसी पशु के द्वारा हुई थी या स्वतः प्रजनन हुआ था। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो बिना बनाए अस्तित्व में आ जाए। आज हम देखना चाहेंगे कि परमेश्वर ने संसार को कैसे बनाया, इन सारी चीज़ों को किस प्रकार से रचा और बनाया गया। सबसे पहला प्रश्न जानने के लिए कि आसमान और पृथ्वी को किसने बनाया, हमारा पहला प्रश्न है। और इसको हम जानने के लिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके 1 पद में पढ़ते हैं तो यहाँ पर वचन लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। इससे साफ जाहिर होता है प्रियो कि परमेश्वर ही है जिसने आसमान और पृथ्वी को बनाया है। क्योंकि पृथ्वी की आसमान से कितनी दूरी है आज तक कोई नहीं नाप पाया है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य की समझ से बाहर है। मनुष्य उसकी तह तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है और परमेश्वर की बुद्धि में और मनुष्य की बुद्धि में आसमान और ज़मीन का अंतर है। मेरे प्रियो, शुरू में जब परमेश्वर ने पृथ्वी और आसमान को बनाया, उसके बाद यहाँ दूसरे पद में पाया जाता है कि उस समय पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान क्यों थी? क्योंकि उस वक्त मनुष्य का और पशु पक्षियों का और जीव जंतुओं का अस्तित्व नहीं था, क्योंकि उस समय परमेश्वर ने उनको उस समय नहीं बनाया था। सृष्टि की रचना परमेश्वर ने कुछ समय के बाद की। जब परमेश्वर ने आसमान और ज़मीन को बनाया, उसके बाद फिर आगे पाया जाता है 3 पद में, जब परमेश्वर ने देखा कि उजियाला, परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो और उजियाला हो गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब परमेश्वर ने देखा कि उजियाला नहीं है, तब उसने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने अपने मुंह से, अपने श्वास से जो कुछ भी उसने मुंह से कहा वो हो गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है और इंसान में और परमेश्वर में यही फर्क है। परमेश्वर जो चाहता है वो हो जाता है, जैसा वो कहता है हो जाता है। परमेश्वर ने धीरे धीरे एक एक चीज़ को 6 दिन के अंदर बनाया और बाइबल इस बात को बताती है उत्पत्ति के 1 और 2 अध्याय में कि किस प्रकार से परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि की हर एक चीज़ को क्रम से बनाया। मेरे प्रियो, बहुत से लोग इस प्रकार के सवालों से हैरान हैं। क्या आप भी ऐसे प्रश्नों को लेकर आश्चर्यचकित नहीं होते? क्या आपके मन में इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते कि आखिर इन चीज़ों को किसने बनाया? मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबके सामने पवित्र शास्त्र बाइबल से, जो कि परमेश्वर का वचन है, यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। इसमें भजन संहिता की एक पुस्तक है बीच में, और इस पुस्तक के 33वें अध्याय के उसके 6 पद में पाया जाता है कि आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण की रचना उसके मुंह की श्वास से हुए। इसका मतलब है कि आसमान को परमेश्वर ने कहा और आसमान हो गया, और उसके सारे गणों को, जो सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह हैं, इन सब के लिए भी परमेश्वर ने कहा और बन गए। क्यों? क्योंकि वो अगम्य ज्योति में निवास करता है।
वो सनातन काल का वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, जैसा उसने कहा वैसा हो गया। वो परमेश्वर का वचन बताता है कि आसमान को उसने बनाया। और अब हम देखेंगे कि पृथ्वी को परमेश्वर ने कैसे बनाया। ये जानने के लिए आप पवित्र शास्त्र की पुस्तक भजन संहिता में उसके 104 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ सकते हैं। वहाँ पर लिखा है कि तूने पृथ्वी को स्थिर किया है और उसे बनाया है और पृथ्वी को अपनी धुरी पर स्थिर किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आप जान सकते हो इस पृथ्वी की लंबाई और चौड़ाई क्या है? क्या आप इस पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई कभी नाप पाए हैं? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर की रचना है। और हम एक बात और जानते हैं कि पृथ्वी के नीचे पानी पानी है और ये पूरी पृथ्वी केवल पानी के ऊपर ठहरी हुई है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पृथ्वी को परमेश्वर ने स्थिर किया है ताकि वो कभी ना डगमगाए। पवित्र शास्त्र बाइबल ये कहती है कि इन सारी चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने रचा है। बहुत से लोग संसार में ये सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें तो पहले से ही थीं, इनका कोई बनाने वाला नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे कैसे हो सकता है? कभी आपने सोचा है कि मुर्गी कहाँ से आई? मुर्गी अंडा में से आती है, लेकिन अंडा कहाँ से आता है? अंडा मुर्गी में से आता है। परंतु हमें सोचना पड़ेगा कि पहले अंडा आया था या मुर्गी आई थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया तब उसने भांति भांति के जीवधारी प्राणी, पशु और पक्षियों को बनाया और भांति भांति के फलदायी वृक्षों को बनाया जो उनका बीज उन्हीं में हो। वो अगम्य ज्योति में रहने वाला सनातन काल का परमेश्वर है। वो जानता है कि प्रत्येक वस्तु को किस प्रकार से बनाया जा सकता है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा और वैसा ही हो गया। जैसा परमेश्वर कहता है वैसा ही हो गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम एक और पद जानना चाहते हैं। कभी किसी मनुष्य ने, मुझे एक व्यक्ति मिला था अब से कोई 8 साल पहले, और वो बूढ़े बुजुर्ग थे और उनसे मेरी धार्मिक विषय पर बात हो रही थी और वो मुझे बताने लगे कि क्या आप जानते हो कि पृथ्वी को किसने बनाया? मैंने कहा मुझे आप बताइए पहले। बोले पृथ्वी जो है वो इस प्रकार से अस्तित्व में आई कि समुद्र के अंदर एक सूअर था और सूअर की थूथन के ऊपर सूअर अपनी थूथन के ऊपर पृथ्वी को रख करके बाहर लाया और उसने पृथ्वी को फैला दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रकार की मूर्खता भरी बातें कौन कर सकता है? जिसके पास समझ ना हो, जो इस बात को नहीं जानता हो कि सच्चाई क्या है, वो ऐसी मूर्खता की बातें कहेगा। मेरे प्रियो, क्या आप कोई ऐसा मकान है जो आपने ना बनाया हो और बन गया हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो बिना बनाए कोई चीज़ नहीं बन सकती है। परमेश्वर ही है जिसने बनाया, वो सृजनहार परमेश्वर है। हमें उसको जानना होगा कि वो कौन परमेश्वर है जिसने इन सारी वस्तुओं को बनाया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 40 अध्याय में पढ़ें 26 और 28 पद में, तो वहाँ पर आप पाएंगे कि अपनी आंखें उठाकर देखो किसने इन सब आकाश के तारागणों को बनाया, किसने इस पृथ्वी और आसमान को बनाया। बाइबल में एक जगह और लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये बिल्कुल इस तरह का है मेरे प्रियो, जैसे कि आसमान में एक हवाई जहाज उड़ रहा हो और उस हवाई जहाज के अंदर जो पायलट है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु हम नीचे बैठे और हम कह रहे हैं कि ये हवाई जहाज अपने आप उड़ रहा है। ये बिल्कुल मूर्खता वाली बात होगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से अगर आसमान पर कोई चीज़ उड़ रही है तो वो ऐसे ही नहीं उड़ रही है, उसको उड़ाया जा रहा है, परंतु उसके अंदर जो पायलट है वो हमें दिखाई नहीं देता और इसलिए हम सोचते हैं कि इसको कोई नहीं उड़ा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप जानना चाहते हैं कि मनुष्य
इस संसार में कैसे आया। आदम और हव्वा, बाइबल में बताया जाता है कि परमेश्वर के वो दो प्राणी थे जिनको उसने सृष्टि के समय बनाया था। एक आदम था और उसकी पत्नी हव्वा को कैसे बनाया, ये जरूर आप जानना चाहते होंगे। मेरे साथ पवित्र शास्त्र बाइबल में से उत्पत्ति 2 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति 1 अध्याय और 2 अध्याय में सृष्टि का पूरा वृत्तांत पाया जाता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इन सारी चीज़ों को बनाया, किस प्रकार से ये सारी चीज़ें अस्तित्व में आईं। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के वचन में से इसको जानना चाहते हैं तो उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 7 पद को पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा है, तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया। परमेश्वर ने पृथ्वी पर से कुछ मिट्टी को उठाया और उस मिट्टी से एक पुतला बनाया और फिर उस पुतले के अंदर परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और तब आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने अपना सांस उस प्राणी के अंदर डाला, उस मिट्टी के पुतले के अंदर डाला, तब वो जीवित प्राणी बन गया। इसके प्रकार पुरुष जो है, जो आदम था, वो कैसे बनाया गया, वो मिट्टी से बनाया गया और उसके अंदर जीवन कहाँ से आया, जीवन परमेश्वर ने अपना डाला और वो जीवित प्राणी बन गया और इस प्रकार से एक जीवित प्राणी आदम बनाया गया। और फिर परमेश्वर ने देखा कि बहुत दिन तक, कुछ समय तक देखा कि आदम अकेला था और आदम का कोई सहायक नहीं था, क्योंकि पशु पक्षी जीव चिड़ियाँ सब उससे मेल नहीं खा रहे थे। तब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुनाया और जब आदम सो गया तब परमेश्वर ने आदम की एक पसली को निकाल कर उसके संति मांस भर दिया और फिर उसको स्त्री बनाकर वो परमेश्वर आदम के पास लाया। और आदम ने उस स्त्री को देख करके कहा, यह तो मेरी हड्डी में की हड्डी है और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में और इसके बारे में लिखा है कि जब मनुष्य के अलावा और सारी चीज़ों को परमेश्वर ने हुक्म से बनाया, उसने कहा और हो गया, परंतु इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अपनी हम शकल में बनाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इंसान के साथ मेल रखना चाहता है, परमेश्वर इंसान के साथ संपर्क रखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि इंसान जो है परमेश्वर को कभी ना भूल जाए। जैसे बाप, बाइबल में लिखा है, जैसे बाप बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही परमेश्वर यहोवा है जो अपने बच्चों पर तरस खाता है। यदि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं मेरे भाई बहनों, तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं। मेरे प्रियो, यह जानना जरूरी है कि आसमान, पृथ्वी, समुद्र और इन सारी चीज़ों का रचने वाला एक जीवित परमेश्वर है और वो किसी भी व्यक्ति का पक्षपात नहीं करता। वो तो सारे संसार से एक समान प्रेम करता है। वो प्रेमी परमेश्वर है। यदि आज मित्रों आप इस बात से निराश हैं, यदि आप इस बात से हैरान हैं कि ये सवालों का जवाब आपके जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो आपके धर्म के अनुयायी हों, चाहे वो आपके बड़े बुजुर्ग हों, चाहे वो आपके लीडर हों, यदि वो आज तक इन बातों को नहीं बता पाए हैं, तो ज़रूर आज हम प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा आपको समझ दे और बुद्धि दे इस वचन के द्वारा, ताकि आप उसको जान सकें। और दूसरी बात, परमेश्वर ने जब इंसान को बना दिया, उसके बाद परमेश्वर ने देखा कि ये सब कुछ अच्छा है। उस समय जब जगत की रचना की गई, परमेश्वर ने दिन को बनाया और रात को बनाया और दिन और रात को स्थिर किया। इसी प्रकार से परमेश्वर ने अदन के बाग में विवाह, शादी को तय किया। उसने एक पुरुष और एक स्त्री का विवाह किया और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम आसमान से जब हम इस दुनिया से जाएं,
जब हम आसमान पे दोबारा जाएंगे तो हम जान सकें कि हमारा परमेश्वर कैसा है। इसको जानने के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल में सारी चीज़ों का लेखा जोखा पाया जाता है। सृष्टि की पूरी कहानी बाइबल में पाई जाती है। मनुष्य की रचना की पूरी कहानी बाइबल में पाई जाती है। और मनुष्य का इस पृथ्वी पर से जाने के बाद स्वर्गीय राज्य में किस प्रकार से उसका स्वागत होगा ये भी पाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि उनकी सृष्टि करी किसने है, उनको बनाया किसने है। अगर वो यही नहीं जानते कि उनको बनाया किसने है तो फिर वो ये कैसे जान सकते हैं कि मरने के बाद हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, कौन हमारा न्याय करेगा। एक सच्चा परमेश्वर है मेरे भाई बहनों, वो संसार का न्याय करने के लिए आने वाला है, जिसने सृष्टि की रचना की। आइए हम देखें वो कौन है जिसने सृष्टि की रचना में हाथ बटाया। बाइबल बताती है और प्रभु यीशु मसीह का सृष्टि की रचना में पूरा सहयोग था, पूरा योगदान था, जिसको प्रभु यीशु मसीह को आज संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसके वचन को सुनते हैं, जो उसके नाम से चंगे हो जाते हैं, जो उसके नाम से आशीष पाते हैं। वो है प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से अलग नहीं है। बाइबल बताती है, इब्रानियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 2 पद में यदि आप पढ़ते हैं तो वहाँ पाएंगे कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और उस समय सृष्टि की रचना उसने यीशु मसीह के साथ में की। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सृष्टि का बारिश ठहराया, सारी दुनिया का उसने बारिश ठहराया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को अधिकार दिया है कि वो संसार का न्याय भी करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, अफसोस है कि बहुत से लोग अभी तक ये नहीं जानते कि सृष्टि की रचना की किसने है, आखिर किसने इन सारी चीज़ों को बनाया। तो वो उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना कैसे करेंगे। हमें जानना जरूरी है कि हमारा सृजनहार कौन है, तभी तो हम उसकी आराधना कर सकते हैं। नहीं तो हम ऐसे ही पेड़ों को पूजते रहेंगे, नहीं तो हम ऐसे ही नीम की पूजा करते रहेंगे और पीपल की पूजा करते रहेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, हमें जानना होगा कि पीपल को किसने बनाया और नीम के पेड़ को किसने बनाया। भला यह है कि सृष्टिकर्ता की उपासना करो, सृष्टि की उपासना ना करो, क्योंकि सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है। मेरे प्रियो, यदि आप सृष्टि की उपासना करेंगे तो परमेश्वर अवश्य आपसे नाराज होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको नहीं पहचाना जिसने दुनिया को बनाया, आप उसकी बनाई हुई चीज़ों को पूजते हैं। सोचिए एक पल के लिए, यदि आपका बेटा हो और आपकी बेटी हो, यदि आपको छोड़कर थोड़े समय के लिए, किसी 1 मिनट के लिए किसी गैर इंसान को अगर वो पापा कहे, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये तो छोटी सी बात है, परंतु हम कितने बड़े गुनाह करते हैं। हम उस जीवित परमेश्वर को भूल करके हम उसकी बनाई हुई चीज़ों को पूजते रहते हैं। मेरे प्रियो, क्या ये जरूरी नहीं है कि ये जाना जाए कि हमारी रचना किसने की। पवित्र शास्त्र बाइबल का एक सृजनहार परमेश्वर है जो सारे ब्रह्मांड का परमेश्वर है, जो सारी दुनिया का परमेश्वर है। उस परमेश्वर ने जब सृष्टि के 7 दिन बनाए तो बाइबल बताती है कि 6 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ कंप्लीट करके बना दिया। और फिर परमेश्वर ने एक और दिन बनाया। ये बहुत ही स्पष्ट है। हम जानते हैं कि जब 6 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया तो फिर परमेश्वर को एक और दिन बनाने की क्या ज़रूरत थी। उत्पत्ति 2 अध्याय और उसके 1 से 3 पद अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि इस प्रकार से सृष्टि की रचना का कार्य पूरा हुआ और परमेश्वर ने 6 दिन में आकाश, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया। और उसके बाद परमेश्वर ने 7वां दिन बनाया। और बाइबल कहती है कि 7वां दिन परमेश्वर ने बनाया और 7वें दिन को उसने आशीष दी, पवित्र ठहराया और 7वें दिन को विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन कुछ नहीं बनाया। ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिए भाइयों और बहनों कि परमेश्वर ने जब सब कुछ 6 दिन में बना दिया
तो क्या जरूरी था कि वो 7वां दिन भी बनाए। बाइबल में उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 1 से 3 पद में पाया जाता है, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसको जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इस दिन को अपनी आराधना के लिए अलग किया। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य 6 दिन के बाद मेरे पास आए और मुझसे मिले, और परमेश्वर इंसान के साथ संगति करना चाहता है ताकि वो सब मिल के आपस में एक साथ परमेश्वर के पास आएं और परमेश्वर उनको आशीष दे सके। लेकिन अफसोस की बात है, बहुत से लोग अभी तक यही नहीं जानते कि उस दुनिया को बनाया किसने। तो वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना करने 7वें दिन कैसे आ सकते हैं? उन्हें तो यही नहीं पता है कि 7वां दिन कौन सा है जिसमें परमेश्वर उनसे आराधना करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि वो परमेश्वर की आराधना करें। मेरे प्रियो, हम अपने सृजनहार परमेश्वर को जानें, हम उसकी आराधना करें, हम उस सच्चे परमेश्वर को जानें जिसने आसमान को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, और परमेश्वर ने 7वां दिन मनुष्य के आराधना करने के लिए ठहराया कि मनुष्य आराधना करे। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर की आराधना करते रहते हैं तो आप उसकी संगति में बने रहते हैं, और आप कभी ये नहीं भूलेंगे कि वो आपका सृजनहार परमेश्वर है, वो आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और यदि आप उस परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे पवित्रता के साथ, शोभायमान होकर, तो आप ये भूल जाएंगे कि आपकी रचना किसने की है। मेरे प्रियो, इस बात से सतर्क रहें और जान लें कि परमेश्वर हमारा सृजनहार है। उसने सारी दुनिया को बनाया है, वो सृजनहार परमेश्वर है। आओ हम मिलकर उसकी आराधना करें, उसका भय मानें और उसके जीवित पवित्र वचन का अध्ययन करें और जानें कि वो कितना महान परमेश्वर है। आइए अब हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं कि जो कुछ हमने जाना है परमेश्वर हमें बुद्धि दे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम आपके पास आते हैं। दीनता नम्रता के साथ ये प्रार्थना करते हैं कि आज जो संदेश प्रभु आपने हम सब को दिया, हमारे सुनने वाले भाई बहनों को दिया है, ये संदेश सनातन काल जीवित परमेश्वर का वचन हम जान सकें कि परमेश्वर ने इस संसार को किस प्रकार से बनाया और परमेश्वर ही सृजनहार है। ये जानने में हमारे सभी श्रोतागणों की सहायता कर परमेश्वर। इनको बुद्धि और अकल दीजिए, इनके परिवार में शांति और आशीष दीजिए, और हर एक को जो इस वचन को सुनता है आशीषित कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।